बोलिए गणेश जी महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को चले जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे जो है सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस मृत्युलोक पर कर्म की प्रधानता है और उसी प्रकार जो कर्म नहीं करता उस व्यक्ति के लिए संसार में सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी पदार्थ उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से शास्त्रों में आता है। अब नारद जी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण दर्शन कर उन भगवान नारायण का दर्शन करके देवाधिदेव की स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, भगवान कहते हैं कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। मैं वह व्रत बताऊंगा जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है।
आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे जनार्दन, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि यह सत्यनारायण का व्रत है जो दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु वर्गों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, इसके अभाव में गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर भगवान नारायण को निवेदित करनी चाहिए। साथ ही साथ बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं उत्तम उपाय है, जिसको करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख की प्राप्ति कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत जी कहते हैं कि हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुज से आदरपूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दुज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी धारी भगवान कहते हैं कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी धारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा, उस व्रत को मैं अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आती। तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ता है। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त होता है। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ
मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तब ऋषि मुनि कहते हैं कि हे महामुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है, कृपा पूर्वक आप बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुर्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब वह विप्र कहता है, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से वह लकड़हारा जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चला जाता है और सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगता है कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी उसी धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया और तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंतपुर सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इसी स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु महाजन वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा कहता है कि हे साधु, हे महाजन, मैं पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ और मैं भगवान नारायण पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। मेरी अवश्य ही मनोकामना सिद्ध होगी। राजा की बात सुनकर उस महाजन ने आदरपूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत और पूजन को करूँगा।
मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंदपूर्वक अपने घर को गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस महाजन ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। भगवान की कृपा से एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, हे भगवान, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वह महाजन कहता है कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ता है। इधर कन्या कलावती पिता के घर बढ़ने लगती है और उस महाजन ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उन दूतों को भेज दिया। उस महाजन की आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नगर में गया और वहां से एक वाणिक पुत्र का ले आया। उस महाजन ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह महाजन दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया, या कहें कि वह प्रमादवश उस व्रत को नहीं किया और पूर्व में संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार क्रम में कुशल वह महाजन काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में जाता है और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगता है। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में जाते हैं। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे देते हैं। भगवान की माया से एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वह ससुर और दामाद महाजन स्थित थे। अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वह दोनों महाजन बैठे हुए थे। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों महाजनों को, ससुर और दामाद को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए कहा कि हे राजन, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ कर ले आए हैं। इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। और राजा की आज्ञा से भगवान नारायण की माया के कारण दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उस भगवान के श्राप के कारण महाजन के घर में भी उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा ले गया।
वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगती है, और कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगती है। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर को जाती है। तब माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह महाजन की भार्या व्रत करने के लिए तैयार हो जाती है और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जावें। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो जाते हैं तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, प्रातःकाल दोनों महाजनों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे उस समय ले लिया था, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों महाजन पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों महाजनों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। राजा ने दोनों महाजनों को देखकर आदरपूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलाकर क्षौर कर्म आदि करवाया और राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों महाजनों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे दुगना धन देकर के तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधो, अब आप अपने घर को जाएं और राजा को प्रणाम करके भगवान नारायण की कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत जी कहते हैं कि मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर वह नगर की ओर दोनों महाजन चल पड़ते हैं। महाजन के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सतता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। भगवान नारायण ने सोचा कि चलो मैं इसकी सतता की परीक्षा लेता हूँ, और भगवान नारायण ने एक दंडी स्वामी का वेश धारण करके उन दोनों महाजनों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना करते हुए हंसते हुए कहा कि हे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी स्वामी का रूप धारण किए भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ जाते हैं। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर वह महाजन
अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाता है और नाव में लता पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ता है। सचेत होने पर बाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं के शरण में हमें चला जाए, मन वही हमारे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। तब दामाद की बात सुनकर वह महाजन उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया और दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होवें, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस महाजन की भक्त युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन पुनः संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान हरि ने उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हुआ, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। महाजन ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज देता है। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुवर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो जाती है और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ती है। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो जाते हैं और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती है और नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से वह महाजन सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे गायब हो गए, ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगती है। इस प्रकार से कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने लगी और उसने मन में निश्चय किया कि मैं भी जो है तो अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार से कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बाणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान से
भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसी से दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कन्या कलावती भी आकाश मंडल की ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर को गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर को चलें, अब क्यों विलंब कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वारिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इति श्री स्कंदपुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा को यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट जाते हैं और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था,
उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, कहता हूँ। आप सावधान होकर सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंतपुर वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आर्य से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए और जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।